सूरजपुर गांव के एक कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी। वहीं रहती थी दो बहनें, आरती और पायल। माँ बाप कुछ साल पहले आई महामारी में गुजर गए थे। अब दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थीं। कहाँ रह गई थी तू पायल? सूरज सर पर चढ़ गया। दीदी, गौरी काकी की बकरी झाड़ियों में फंस गई थी, निकालने में देर हो गई। तुझे तो सबकी मदद करनी है, चाहे घर में चूल्हा जले या नहीं। माँ कहती थी जो दूसरों के काम आए वही असली इंसान होता है। पायल ने संदूक से माँ की यादों को निकालते हुए एक साड़ी छुई और यादों में खो गई। आरती का चेहरा पल भर के लिए नम हो गया। दीदी, जब माँ ये साड़ी पहनती थी तो हमें देखकर मुस्कुराती थी। मैं तुझसे सख्त इसलिए हूँ क्योंकि मैं डरती हूँ कि अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे जीऊँगी। दीदी, आप ही मेरी ताकत हो। अगर आप हाथ थामे रहो तो दुनिया की आंधी भी मुझे हिला नहीं सकती। सूरजपुर गांव की पगडंडी पर 3 परछाइयां झोपड़ी की तरफ बढ़ रही थी। महेश, कमला और उनका बेटा रोहित। आरती और पायल के लालची चाचा चाची। कैसी हो बेटियां? मुश्किल से तो जिंदगी कट रही होगी। तुम्हारे हिस्से की जमीन हमें दे दो, हमारे साथ रहोगी तो खुश रहोगी। हम किसी की मदद नहीं चाहते, ये जमीन हमारे माँ बाप की निशानी है। देखना, एक दिन रोती हुई आओगी हमारे पास। अगले दिन दोनों बहनें अपने खेत देखने जाती हैं, जो कि उनकी माता पिता की थी, जिसे देखकर दोनों बहनों को सुकून मिलता था। लेकिन उनको अपने चाचा चाची को लेकर चिंता में थे, कहीं वो इनकी ज़मीन न हड़प ले, जो कि उनके माता पिता की आखिरी निशानी थी। दीदी, मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये ज़मीन हमारे हाथ से न निकल जाए। चिंता मत करो, इस ज़मीन को हम किसी को नहीं देंगे। ये हमारी माता पिता की आखिरी निशानी है, हम इसे इतनी आसानी से नहीं खो सकते। अगली सुबह बहनें अपनी ज़मीन देखने गईं। मेहनत करके उगाई हुई सब्जियों को देखकर उनकी आंखों में थोड़ी राहत थी, पर बीच खेत में गड़ी खूंटी ने उन्हें चौंका दिया। दीदी, ये खूंटी किसने गाली? ये ज़रूर चाचा और चाची की चाल है। बिना सरकारी कागजात के कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। ये यहाँ क्या कर रही है? ये मेरा खेत है, इनको तो अभी सबक सिखाता हूँ और यहाँ से भगाता हूँ। दूर से रोहित आता दिखा। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर घमंड साफ था। वो बहनों का रास्ता रोकता है। तुम लोग अब बड़ी मालकिन बन गई हो, अब मैं एक एक चीज छीन लूंगा तुमसे। दीदी, ये फिर धमकी दे रहा है, क्या हम कुछ कर पाएंगे? बहुत हो गया, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पंचायत में शिकायत कर देंगे। हाँ, जा रहा हूँ, पर याद रखना तुम ज्यादा ऊपर उड़ रही हो, संभाल के रहना। इन दोनों को तो मैं देख लूंगा। दोनों बहनें बहुत चालाक हो गई हैं, इन दोनों को सबक सिखा के रहूंगा। अगली सुबह दोनों बहनें खेत पर गईं। मेहनत करके उगाई सब्जियों को देखकर उनका मन हल्का हुआ। उन्होंने तय किया कि किसी की मदद पर निर्भर नहीं होंगी और खुद अपना जीवन चलाएंगी। हमने माँ बाप की ज़मीन बेची नहीं, अब ये हमारा सबूत है कि हम खुद मजबूत हैं। दीदी, मैं सिलाई बुनाई करके घर खर्च निकाल लूँगी, तुम बस घर संभालो। तू घर पर ही रह, मैं मेहनत करके सब संभाल लूँगी। बहनें सरपंच रामलाल के पास न्याय मांगने पहुंची। धर्मपाल और कमला ने पहले ही वहां बैठकर नाटक शुरू कर रखा था, लेकिन गांव वाले धीरे धीरे उनकी असलियत समझ रहे थे। सरपंच जी, हमारे चाचा चाची हमारी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। हम अनाथ हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बेबस हैं। हम तो बस लड़कियों की भलाई चाहते हैं। भाई के जाने के बाद अब सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा। ये लड़कियां झूठ नहीं बोल सकती, हमें भरोसा है। कल पंचायत में विस्तार से सुनकर निर्णय लेंगे, तब तक सब शांत रहें। रात गहरी हो गई। हवा में हल्की सरसराहट और कहीं दूर उल्लू की आवाजें। पायल और आरती अपने डर को एक दूसरे के साथ साझा करती हैं। दीदी, क्या सच में हम अकेले हैं? जब तक मैं जीवित हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हम माँ बाप की जिम्मेदारी निभाएंगे और हार नहीं मानेंगे। माँ बाबूजी हमें हमेशा यही सिखाते थे कि भरोसा भगवान पर रखना चाहिए, हम अकेले नहीं हैं। गांव की गलियों में अफवाह फैल गई कि धर्मपाल पंचायत के जरिए जमीन अपने नाम करवाने की तैयारी कर रहा है। लोग उसे लेकर नाराज थे। सुनो, धर्मपाल ने तो कमाल कर दिया।
अपने भतीजों को बेघर करना चाहता है। अच्छा, ये तो बहुत गलत कर रहा है। पायल, हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। केवल अपने हक के लिए हमें ही लड़ना पड़ेगा। दोनों बहनें जमीन के कागज के साथ सरपंच के यहाँ जाती है। छोटी, हमें बिल्कुल कमजोर नहीं होना है। चाचा और चाची को हम अपनी जमीन नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। बिल्कुल दीदी, मैं भी यही सोच रही थी। अपना हक किसी को नहीं लेने देंगे, चाहे वो कोई भी हो। सरपंच रामलाल ने पूरे गांव के सामने मामले की जांच का आदेश दिया। पटवारी घनश्याम भी दस्तावेजों के साथ उपस्थित हुआ। सरपंच जी, हमारी चाचा चाची फर्जी कागजात बनवाकर हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। हम न्याय चाहते हैं। हम तो बस उनकी भलाई चाहते हैं। अब लड़कियां बड़ी हो गई हैं और बदनाम कर रही हैं। सभी दस्तावेज सही पाए गए। अगले निर्णय तक किसी को जमीन पर कब्जा करने की अनुमति नहीं। बिटिया, अब मैं सावधानी से जांच करूंगा, किसी लालच में नहीं पड़ूंगा। कुछ दिनों बाद धर्मपाल की चावल की मिल में आग लग गई। गांव वाले देखते ही देखते आग को नियंत्रित कर लेते हैं। ये घटना सभी के लिए चेतावनी बन गई। ये आग उनके बुरे कर्मों का नतीजा है, जिन्होंने अनाथ बहनों को परेशान किया। अब देखो क्या हुआ। हमने बहुत गलत किया। ये सब हमारे बुरे कर्मों का फल है। हम अब माफी मांगकर मदद लेने जाएंगे। हाँ माँ, हमने बहुत गलत किया उनके साथ। हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। अब हमें लालच नहीं करनी चाहिए। धर्मपाल, कमला और रोहित पछतावे में झोपड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी गलती मानी और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। हमें माफ़ कर दो, हम मदद के लिए आए हैं। कृपया हमारी गलती भुला दो। दीदी, माँ कहती थी कि माफ़ करने वाला असली विजेता होता है। हमें मदद करनी चाहिए। ठीक है, हम मदद करेंगे, लेकिन अब दोबारा कोई झूठ मत बोलो। बहनों ने माफ़ी स्वीकार की और आगे बढ़ने का फैसला किया। धर्मपाल, कमला और रोहित ने वादा किया कि वे दोबारा गलत कदम नहीं उठाएंगे। दीदी, हमें मदद करने में अच्छा लगेगा और हम सब खुश रहेंगे। ठीक है, हम एक साथ मिलकर इस ज़मीन और जीवन को संभालेंगे। सूरजपुर गांव में अब बहनों की कहानी सबके लिए प्रेरणा बन गई थी। लोग उनके साहस और न्याय की लड़ाई की तारीफ कर रहे थे। देखो, इस लड़ाई में उन्होंने अकेले भी हार नहीं मानी। सचमुच बहादुर लड़कियां हैं। पायल, देखो, हमने अकेले भी कितना कुछ हासिल किया। दीदी, हमने माँ बाबूजी का नाम रोशन किया। अब हमें डर नहीं लगता। धर्मपाल और उनका परिवार भी अपने किए पर पछताए और बहनों के साथ मिलकर काम करने लगे। माफ़ी और इंसानियत ने रिश्तों को नया मोड़ दिया। हमें अपनी गलती माननी चाहिए थी। अब हम मदद करने आए हैं। हमने माफ़ कर दिया, लेकिन अब भरोसा और मेहनत से ही आगे बढ़ेंगे। साथ मिलकर काम करना और एक दूसरे की मदद करना ही असली खुशी है। रात का अंधेरा झोपड़ी में शांति लेकर आया। आरती और पायल साथ बैठकर माँ बाबूजी की यादों को संजोती हैं। उन्होंने सीखा कि साहस, एकता और माफ़ करने का दिल ही असली जीत है। दीदी, माँ बाबूजी हमारे साथ होते तो बहुत खुश होते। हाँ पायल, और हमें उनकी सीख याद रखनी होगी। हम अकेले नहीं हैं। भगवान और एक दूसरे का सहारा हमेशा हमारे साथ है। हमेशा दीदी।